सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, तो अब बच्चे लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। कल हमने पढ़ा था कि चार्ज का प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना, तो प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन, क्वांटाइजेशन, दो प्रॉपर्टीज हो गई थी। तीसरी प्रॉपर्टी जब हमारे पास बचा हो जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं बुआ? तो आज की जो हमारी हेडिंग है वो है चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज, तो जिसको हम लोग बोलते हैं बुआ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब चार्ज कंजर्व कैसे है, ठीक है ना, ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, कंजर्वेशन का हिंदी होता है संरक्षण। ठीक है, तो आप सुनते होंगे यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म चित्रात्मानम सृजामि हम। मतलब जब जब धर्म पे संकट आता है तो भगवान का जन्म होता है, इस वजह से सुनते होंगे आप लोग। तो आप एक बात बताइए, जब अर्जुन जाते हैं ना लड़ने, तो कृष्ण जी से कहते हैं कि हमें लड़ाई नहीं करनी, अपनों को मारकर जो प्राप्त होगा उसका मैं क्या करूंगा। तो कहते हैं देखिए, मरता शरीर है, आत्मा नहीं मरता है, आत्मा अमर है। आत्मा की नहीं तो उत्पत्ति होती है, ना ही तो विनाश। वो सिर्फ एक शरीर से कहाँ जाता है, दूसरे शरीर में। तो आपको इतना बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो क्या बोलिएगा? चार्ज की ना ही तो उत्पत्ति होती है और ना ही तो विनाश, बस वो एक बॉडी से कहाँ जाता है, दूसरे बॉडी पे। इसी को बोलते हैं किसके संरक्षण का सिद्धांत। क्योंकि सिंपल सी बात है, संरक्षण का मतलब सुरक्षित। आपका पैसा मेरे पास सुरक्षित है, यही ना मतलब होता है इसका। तो आप जरा सुनिएगा, जैसे आप सपोज करके देखिए कि एक यहाँ पे रॉड है, ठीक है, मोबाइल आया है, क्या बोला? रुक जाओ, ग्लास रॉड और ये क्या है बुआ? सिल्क। अच्छा, ग्लास रॉड पे अभी भी कोई चार्ज नहीं है, मतलब चार्ज बराबर जीरो। और इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, चार्ज बराबर क्या है, जीरो। तो बताइए शुरुआत में इस पर कितना चार्ज है जीरो। हम इस वस्तु का आपस में घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होता है बच्चे लोग, इस पर क्या होता है, जब घसरते हैं तो ये ग्लास पर, तो घर्षण के कारण इस पर का कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाता है बुआ, ठीक। और मान के चलिए यहाँ पे 3 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो इस पर 3 गो प्लस खाली बच जाएगा, क्योंकि यहाँ तो जोड़ा में रहता है सब। प्लस माइनस, अब 3 हो गया तो 3 गो क्या हो गया, खाली हो गया। तो इसको बोलेंगे प्लस क्यू, क्या बोलेंगे बुआ? और इसको क्या बोलेंगे, माइनस क्यू। एक को बोलेंगे प्लस क्यू, एक को क्या बोलेंगे बुआ, माइनस क्यू। ठीक है, ठीक है। अब अभी देखिए तो इसका फाइनल चार्ज कितना है, तो प्लस क्यू एक पर है, और जितना इस पे प्लस होगा उतना इस पर क्या होगा, माइनस। तो टोटल कितना हो जाएगा बुआ, जीरो। तो देखिए, तो शुरुआत भी कितना था इसका, जीरो, और अंत भी कितना है। तो बताइए ये आवेश सुरक्षित है कि नहीं है? तो क्या आपने आवेश को उत्पन्न किया है, बल्कि क्या किया, इधर का उधर कर दिया है खाली। इस पर से लेकर क्या किया है, उस पर दे दिया है। जैसे एक आदमी है, 2 आदमी है, हम 2 आदमी है, दोनों के पास गरीब है, कोई रुपया नहीं, जीरो जीरो रुपया है, ठीक। कोई आदमी आया, हमरा से क्या किया, 5 लाख रुपया कर्जा लेके 5 लाख रुपया उसको दे दिया। शुरुआत में दोनों जीरो जीरो पर थे। अब बताइए वो 5 लाख रुपया किस में आ गया, प्लस में आ गया, लेकिन हम 5 लाख किस में चले गए, माइनस में। तो क्या वो पैसा कमाया है, बल्कि अभी भी पैसा क्या है, सुरक्षित ही है, हमने खाली लेन देन किया है। कोई कमाया उमाया न, कमाया न गमाया, सिर्फ क्या किया बुआ, लेन देन किया। तो आप बताइए क्या इस पे चार्ज कहीं से आया, चार्ज का उत्पत्ति हुआ है, चार्ज का विनाश हुआ है। तो ये चार्ज कैसे हो गया, खाली लेन देन करके, क्या करके बुआ, लेन देन। तो यहाँ पर इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, ठीक है ना, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट इज ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर, दिस लॉ इज कॉल्ड। और ये पूछा हुआ है हम लोग के एग्जामिनेशन में, तो लिखे तो बच्चे लोग,
according to this law, according to this law, according to this law, charge can neither be created, charge can neither be created, charge can neither be created nor be destroyed, charge can neither be created nor be destroyed, neither be created nor nor be destroyed, nor be destroyed. It is only transfer. Charge can neither be created nor be destroyed. It is only transfer. It is only transfer. One body to another. One body to another. ठीक है, एक बॉडी से कहाँ हुआ, दूसरे बॉडी. ठीक है, इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है. चलिए, अब ये पिक्चर आपको समझ में आया कैसे काम करता है. चलिए अब सुनिएगा एक और नियम. ठीक है, जरा समझिएगा. ठीक है, एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बुआ पेयर प्रोडक्शन. पेयर प्रोडक्शन. मैं एग्जाम्पल नहीं देता, लेकिन इस एग्जाम्पल से एक ऑब्जेक्टिव है जो अपना बोर्ड एग्जाम्स क्या करता है, पूछ लेता है. तो हम सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए हम इतना सारा तामझाम करने जा रहे हैं. ठीक है, पेयर प्रोडक्शन क्या होता है. पेयर का मतलब होता है जोड़ा. प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पत्ति. जाना भगवान तोरा जोरे जोरे देता. ठीक है ना, मम्मी जी प्रणाम, जोरे जोरे देता भगवान तोरा जोरे. तो जोरे जोरे का मतलब क्या होता है, जो मतलब कि युग में होगा, है ना. उसके बाद जोरे जोरे नारियल चढ़ावा. तो जोरा का मतलब होता है युग्म. क्या मतलब होता है बुआ, युग्म. तो आप बताइए पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, कि जरा सुनिएगा. ये यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे कोई लाइट आया, लाइट को फोटोन कहते हैं. क्या कहते हैं बुआ, फोटोन. तो जो लाइट आता है, क्या उसमें कोई चार्ज होता है. लाइट में ना कोई चार्ज होता है और ना कोई मास होता है. ये प्रकाश आ रहा, तो प्रकाश में चार्ज है. थरथरा रहे हम लोग धूप में जाकर के, टॉर्च पर आदमी थरथरा गया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है. तो कहने का मतलब इस फोटोन में कोई चार्ज नहीं. तो बताइए शुरुआत में चार्ज बराबर क्या है, 0 शुरुआत में. अब क्या हुआ, इसमें से 2 कण निकले. जब लाइट टकराएगा, तो आप लोग ने और केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब नाभिक पे कोई टकराता है, तो नाभिक से निकलता है अल्फा बीटा गामा, बहुत सारी चीजें निकलती है. तो इसमें से दो कण निकल गया. कितने कण निकल गए, 2. एक कण को बोला गया -e, मतलब इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन निकला. और दूसरा पे निकला +e, तो इसको क्या बोलेंगे बुआ. अच्छा, कुछ लोग सोच रहे प्रोटॉन. नहीं, रुक जाइए, प्रोटॉन नहीं बोलेंगे, बाद में बताएंगे इस बारे में. ठीक है ना, अभी आप इतना समझ लीजिए कि बताइए तो इसका फाइनल चार्ज कितना होगा. देखो, एगो तो माइनस ही है और प्लस, एगो क्या निकला है. तो बताइए टोटल कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा. तो आप बताइए शुरुआत में भी कितना था इसका, अंतिम में भी कितना है. तो बताइए कौन सा प्रोडक्शन हुआ, किसका पालन कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है. एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. क्या, उसके एग्जांपल्स को लिखिए, 2 एग्जांपल लिखिए. तो पहला एग्जांपल वो क्या बोलेंगे, पेयर प्रोडक्शन. ठीक है, दूसरा आप देखते हैं. ठीक है, दूसरा को बोलते हैं एनिहिलिएशन. क्या बोलते हैं बुआ इसको, एनिहिलिएशन. देखो एनिहिलिएशन का मतलब क्या होता है. एनिहिलिएशन का मतलब होता है विनाश. क्या मतलब होता है बुआ, विनाश. प्रकृति में क्या होता है, पहले जन्म होता है और फिर क्या होता है, विनाश. यही ना मेन का. पहले क्या होता है बुआ, जन्म, फिर क्या होता है बुआ, विनाश. तो ये विनाश हो रहा है. तो विनाश कैसे होगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से आएगा -e, और जब एक फिर से +e हाई स्पीड से आएगा, और यह जब दोनों आपस में टकराएगा, तो बहुत स्पीड में दोनों क्या हो जाएगा, मिल करके ऊर्जा का निर्माण कर देगा. किसका निर्माण कर देगा, आपने पढ़ा होगा E = mc².
नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं होता, ये सब कहाँ होता है, अंतरिक्ष वगैरह सब में जाइएगा ना, और उसको धरती पर भी लेबोरेटरी बनाकर ये कर सकता है, लेकिन ये सब कहाँ पाया जाता है, अंतरिक्ष में। जब दो आपस में क्या होते हैं, सुपर इम्पोज होते हैं, तो एक एनर्जी बना देता है, तो दो आपस में मिलकर क्या बना देगा बुआ, ये एनर्जी। तो ये क्या बना दिया, फोटोन। क्या बना दिया बुआ, फोटोन। तो आप बताइए शुरुआत में चार्ज कितना था इसके पास, -e +e था। अच्छा, तो कितना था बुआ, 0। और अंतिम फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो बताइए फाइनली क्या हुआ बुआ, 0। तो बताइए शुरुआत भी 0, अंतिम भी 0। तो ये कंजर्वेशन के नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो आप बताइए कंजर्वेशन ऑफ लॉ का दो एग्जाम्पल कौन कौन हो गया, पेयर प्रोडक्शन और क्या नाम होगा बुआ, एनिहिलेशन। ठीक है। अच्छा, इसको तो हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो प्लस ई को क्या बोलते हैं, नहीं प्रोटॉन नहीं बोलेंगे, इसके पीछे कारण समझिए, ठीक है ना, इसी के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर आए। ठीक, कारण क्या है वो समझिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्टिकल, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, पार्टिकल, फिर मैंने लिखा चार्ज, फिर मैंने लिखा मास। अब देखिए ध्यान से, अब बउआ सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूं किसका बउआ, इलेक्ट्रॉन। तो अब बताइए इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -e, यानी -1.6। ठीक है। अच्छा, बताइए तो अब इलेक्ट्रॉन का हो गया, अब बताइए प्रोटॉन, प्रोटॉन का कितना होता है, +e, फिर से बोलिए। ठीक। अच्छा, अब बताइए तब होगा मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, kg। तो इसका मास, ठीक है। अब भगवान इस दुनिया में प्रकृति माँ की तरह होती है, और माँ कभी किसी के साथ भेदभाव करती है क्या, भेदभाव भेदभाव नहीं करती है। तो वो तो जब भी देगा सबको बराबर हिस्से में बांट के देगा। ठीक। तो जब यहां से निकला तो इलेक्ट्रॉन बोला कि भैया हमको आप जितना चार्ज दे रहे हो उतने चार्ज इसको भी दो, भेदभाव क्यों करोगे तुम। तो बोला कि ठीक है, तुमको भी चार्ज दिए 1.6 10⁻19, तो इसको भी कितना चार्ज देंगे, एक को प्लस तो एक को माइनस, नेचर के हिसाब से। तुम बदमाश हो। असुर, और वो क्या होता है, जब भगवान आप लोगों ने कभी देखा होगा, तो असुर क्या होता है, राक्षस क्या होता है, राक्षस को भी सेम पावर मिलता है, भगवान को भी सेम पावर मिलता है, दोनों को बंटवारा, दोनों को तो बेटा ही है, दोनों को सेम मिलता है, लेकिन एक विनाश कर लेता है और एक अपना उत्थान कर लेता है। राक्षस और भगवान आपस में भर दिन लड़ते रहते हैं, लेकिन जब शिव जी का ब्याह होता है तो दोनों को डांस करता है, चल दोनों भाई भाई, ठीक है ना। तो शिव जी के ब्याह में, तो खैर कहने का मतलब क्या हुआ कि जब उसको नेगेटिव आत्मा मिला है, को नेगेटिव शक्ति मिला है, को क्या मिला, पॉजिटिव शक्ति, पर शक्ति दोनों को बराबर मिला। ठीक है। अब ये कहता है कि मालिक जब आपने चार्ज को इक्वल बांटा है, तो चार्ज में प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन मास में कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो मास भी तो इक्वल बांटो। अगर तुम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो तो मास इलेक्ट्रॉन है कितना होता है, तो प्रोटॉन का मास 27 कैसे हो गया, क्योंकि ये तो बंटवारा गलत हो जाएगा। फिर तुम हमको कम दोगे, इसको अधिक क्यों दोगे, अधिक पता है कितना, 27 और 31 के बीच में 4 को शून्य का फर्क होता है, मतलब 10,000। अब सोचो तुम्हारा बंटवारा हो और कोई किसी को मान के चलिए 10 kg धान दे, उससे 10,000 गुना किसी और को ज्यादा दे दे, तो कितना बड़ा बात है, ये बंटवारा सही हुआ बताइए। तो तुम किसी को 10,000 गुना अधिक मान दे दोगे, तो प्रकृति से बोला गया कि गलत बात है। चार्ज में तो समान बांटे हो, हमको मास भी क्या चाहिए, समान चाहिए, तभी कंजर्वेशन ऑफ मास का भी पालन होगा और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का भी पालन होगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो क्या इसको प्रोटॉन बोलना अपने आप में पूरा सही होगा बताइए। तो इसको प्रोटॉन आप नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये किससे मात खा जाएगा। तो इसको बोला गया कि देखो एगो माइनस है तो एगो तो प्लस होना ही चाहिए, प्लस ई में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मास किसके बराबर होना चाहिए। ठीक है। बोला ये तो तीसरे टाइप के सबस्टांस बन गया ही, जिसका चार्ज किसकी तरह है और जिसका मास किसकी तरह है। ये को नया तरह का पार्टिकल मिल गया हमको, तो बोला हाँ ये को नया तरह का पार्टिकल है, और चूंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है
और इलेक्ट्रॉन भी है, तो पॉजिटिव और प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा पॉजिट्रॉन। कौन सा बनेगा बउआ? तो आप बताइए, क्या इसको प्रोटॉन बोलना सही होगा या इसका पॉजिट्रॉन बोलना सही होगा? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन किसका मिक्सचर है? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का। पॉजिट्रॉन में प्रोटॉन वाले ने अपना क्या डाला? चार्ज। और इलेक्ट्रॉन वाले ने क्या डाला? दोनों से मिलकर क्या बन गया हुआ? पॉजिट्रॉन। आप समझ में आया बच्चे लोग? तो आप बताइए, क्या इसको इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलना सही होगा कि प्रोटॉन? प्रोटॉन क्यों नहीं बोलेंगे? समझ में आ रहा है बच्चे लोग? तो आज आपने इस छोटे से एग्जाम्पल से, हालांकि मैं इसको यही भी निपटा सकता था, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, ठीक है। लेकिन आप स्टडी किए तो आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पता चल गया। अब क्या ऑब्जेक्टिव पता चला है और ये सब कैसे काम करेगा, तो इसी करके जरा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए चलिए, आप लोग असाइनमेंट वगैरह निकाल लीजिए, है ना। असाइनमेंट में क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ है। कहाँ पे रखे थे स्टडी पैकेज, यही है क्या? चलिए, अभी क्या पढ़ा हुआ है? अच्छा, यहाँ सभी ऑब्जेक्टिव सब देखना चालू कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, चलिए, पेज नंबर है आपका 10वां का 21 नंबर सवाल देखिए। कहता है, देखिएगा, कि जब हम एक बॉडी को किससे रगड़ते हैं बुआ? दूसरे से। तभी बताया है ना आप लोगों को यहाँ पर, है ना। बताए हैं, जब रगड़ेंगे तो जितना इस पे प्लस आएगा उतना इस पर माइनस, मतलब चार्ज इक्वल आएगा, लेकिन नेचर क्या होगा इसका? अपोजिट की सेम। अपोजिट ना है भाई, एगो माइनस तो एगो प्लस ना है ना। तो बताइए, इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा बुआ? कौन सा होगा? इक्वल एंड अपोजिट। इतना बात समझ में आया बच्चे लोग? तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ? सी। नेक्स्ट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप पहला नंबर क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं। चार्ज किसे कहते हैं? चार्ज का प्रॉपर्टीज का नाम लिखना है खाली। तीन गो प्रॉपर्टीज नहीं था? एडिशन, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, ठीक। अगला, क्वांटाइजेशन किसे कहते हैं? हो जाएगा बुआ। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए, अब बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ सो देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ था। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, एक से अधिक क्वेश्चन आंसर भी सही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है, विच एमोंग द फॉलोइंग हुज मास, इसमें से कौन है जिसका मास नॉट इक्वल, इक्वल नहीं, इक्वल नहीं है, किसके बराबर, किसके बराबर इसका मास, किसका? इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर किसका मास नहीं है? 2012 में मल्टीपल चॉइस है, एक से अधिक आंसर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आराम से बताइए, आराम से सोच के बताइए, हमें कोई जल्दी नहीं है। बोलिए। देखिए, पोजिट्रॉन के बराबर तो ये हैवे करे, किसके बराबर नहीं है ये पूछ रहा है। तो बच कौन गया? न्यूट्रॉन। बच कौन गया? बच कौन गया? प्रोटॉन। अब आपको समझ में आया ये ऑब्जेक्टिव क्यों उनको पढ़ाना पड़ा, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव को खोद खोद के लाएंगे तभी जाकर आपको वो चीजें होगा, नहीं तो लास्ट दिन क्या करना पड़ेगा? आकर के सीधे बोलना पड़ेगा, हमारा सारा क्या हो गया बुआ? टकरा गया 100%। अब आप कैसे टकराया, क्या हुआ, तो पढ़ाई के अकॉर्डिंग ना पता चलेगा, जो पढ़ता है उसको ना पता चलता है, ठीक है ना, क्या हो रहा है। ठीक, ये तो देखो सिंपल सी बात है, हमारा 100% क्या हो गया? टकरा गया, एक सिंपल सी बात है, ठीक है। खैर, और अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो,
बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन क्या पूछा है? 2022 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्या पूछा हुआ है बुआ? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? तो क्या 2022 में आप लिख सकते थे? तो 2022 से पता आपको सिर्फ क्या करना था, परिभाषा लिखना था और एक वो एग्जाम्पल जो रगड़े वाला बताए थे वो लिखना, बस। बाकी ये सब तो एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ाया है। ये सब किसके लिए पढ़ाया बुआ? ऑब्जेक्टिव के लिए। आपको परिभाषा लिखना था और ये लिख देना था। आ रहा बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये। ठीक है, अब जरा रुक जाइए, अब एनसीईआरटी का भी सवाल जरा सा मैं एक बार चर्चा करवा दूं। ठीक है, क्योंकि जब आए हैं तो एनसीईआरटी को भी लेके चलना चाहिए। 11 ट्वेल्थ क्लास एनसीईआरटी में भी इस पे क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है, हाँ हाँ, ये देखिए चौथा नंबर सवाल। अब फिर मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, इसलिए सुन लीजिएगा, अपना एनसीईआरटी पर टिक लगा लीजिएगा। मेरे पास जब आ रहे हो तो मैं आपको बोल देता हूँ, अगर ढंग से पढ़ने तो सारा चीज टुकड़ों में बिखरा हुआ है। एनसीईआरटी में कभी चौथा सवाल मिल जाएगा, कभी 11वां मिल जाएगा, कभी असाइनमेंट मिल जाएगा। आप अपना खोल करके उसको टिक लगा ला के रखो, लास्ट में के जो संबल हो जाएगा। ठीक, कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी इज क्वांटाइजेशन। मतलब क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है, मतलब परिभाषा लिखना है। क्वांटाइजेशन की परिभाषा लिखवा चुके हैं लास्ट क्लास में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, वो लिखना है। फिर कह रहा है क्या हम इसको इग्नोर कर सकते हैं? मतलब इग्नोर कब? जब डील कर रहे होंगे कौन सा लेवल पर? मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बड़े लेवल पर। अब सुनना, जब तुम बड़ा पैसा में डील कर रहे हो तो चौन्नी ठन्नी का वैल्यू है, क्या बोलोगे? लावा ना, कोई बात नहीं, लावा उतने लावा, कहते कि नहीं कहते? तो बड़े लेवल पर बुनका का, पॉइंट का, इस सब का ख्याल रखने की जरूरत है? नहीं रखने की जरूरत है। तो इसलिए बोल सकते हैं हम बड़े लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं। बड़े लेवल पर किसको इग्नोर कर सकते हो बुआ? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन छोटे लेवल पर एक, अगर तुम कथी के दो अथी सब्जी लेते हो और उसको बोलेंगे कि 2 रुपए का सब्जी हो, तो छोड़ा 2 रुपए कथी लेवा, तो बेईमान मानेगा आपको। 10 रुपए का गोभी हुआ, छोड़ा 10 रुपए कथी लेवा, जाना। लेकिन अगर आप मान के चलिए 10 लाख कार ले रहे हो और उस पर 10 रुपया नहीं है तुम्हारे पास, तो मांगेगा आपसे? मांगेगा 10 रुपया? क्या बोलेगा? जुड़ जाए देना। क्योंकि बड़े लेवल पर छोटे पैसे को इग्नोर किया, लेकिन छोटे लेवल पर, तो यही सवाल पूछ रहा है क्या बड़े लेवल पर, मैक्रो मतलब होता है बड़ा लेवल, तो बड़े लेवल पर छोटे छोटे को इग्नोर कर सकते हैं क्या? तो हाँ, कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, 5वां नंबर सवाल, अभी बताया, ध्यान से देखना। देखो क्या कहता है, वेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड। ग्लास रॉड को क्या करते हैं? किसके साथ? अभी ना दिखाया करके। अच्छा, क्या आता है बुआ? चार्ज। किस पर आता है? दोनों। आया कि नहीं आया देखिए तो, दोनों पर चार्ज आया, ठीक है ना, आ गया। अब कह रहा है ए सिमिलर फिनोमिना इज एब्जॉर्ब ऑफ मेनी अदर पेयर्स। हम ऐसा बहुतों पे कर सकते हैं, बैलून पर करते हैं ना, कई सारी चीजों पे कर सकते हैं। कहते ठीक है, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब ये बताइए कि कैसे यह फिनोमिना किसका पालन करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। तो बताइए आपके सामने ये आंसर है कि नहीं है? बोलिए। तो ये एनसीईआरटी का 1.5 का आंसर हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। एग्जाम्पल भी ढंग से चुना जाता है, ताकि ऐसे एग्जाम्पल चुनिए कि वहां भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए यहां से क्या बोलेंगे कि शुरुआत में अनचार्ज था, रब करने के बाद दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया? ट्रांसफर किया, जिससे एक पॉजिटिव चार्ज है एक। शुरुआत में सिस्टम का चार्ज क्या था, अंतिम में सिस्टम का चार्ज क्या है? इससे यह पता चलता है कि ये किसका पालन करता है बुआ? बताइए। तो आंसर मिल गया एनसीईआरटी के 5वां सवाल का। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 5वां का भी आंसर हम लोगों ने क्या किया है बुआ? कर लिया। तो एक तरह से किसका आंसर हो गया? चौथा का। फिर किसका बुआ? 5वां का। ठीक है, तो आपने एनसीईआरटी में भी टिक लगा लिया आपको 2 क्वेश्चन का, और एक मैं आपको वहां भी करवा दिया हूँ। ठीक, और एक यहाँ पे आपको ये भी हो गया। ठीक है ना, तो अब आप लोग एक काम करें, अब आप इसको नोट करें। आप इसको क्या किए प्यारे बच्चों? नोट कीजिए, दिख जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज हमारा चार्ज क्या खत्म हो गया बुआ? चार्ज का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या हो गया बुआ? खत्म हो गया। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको।